नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और बताएंगे कैसे सेकंड हाफ में निफ्टी में तेजी देखने को मिली और कैसे हमने निफ्टी को बॉटम पे पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज फर्स्ट हाफ में आज एक निफ्टी का छोटा सा एक स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हुआ और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं डबल बॉटम विद मॉर्निंग स्टार पैटर्न और उसके बाद निफ्टी में 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या फिर यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपना ट्रेड आप प्लान भी कर सकते हैं आज की वीडियो के बेसिस के ऊपर। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी की पहले हम एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले इसके 4 आवरली चार्ट पे जाते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम एनालिसिस, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सीखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 आवरली का चार्ट आपके सामने लगाते हैं और यहाँ पे मैंने इसे क्लिक करा और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करता हूं। तो इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ था मॉर्निंग स्टार पैटर्न और जिसके हिसाब से हमने रिकमेंड किया था कि आप फ्राइडे को अपनी पोजीशन बाय बना के चल सकते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन तो चलो ठीक है, ठीक ठाक तेजी आपको देखने को मिल गई थी और उसके बाद आज बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन देखने को मिला तो हमने वही कि भाई जब निफ्टी चल रहा था इसका 16,950 के आसपास तो रिकमेंड करा कि भाई यहाँ से बाय कर सकते हैं और 16,850 का जो छोटा सा स्टॉप लॉस है वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो 100 पॉइंट का एसएल था और वो फिर आज इंट्राडे में वो एसएल ट्रिगर हो गया। अब ट्रिगर हुआ तो देखो नुकसान तो होता ही है, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो। आपके 1-2 लॉट थे, किसी के 4 लॉट थे, किसी के 5 लॉट थे, किसी को नुकसान हुआ और मेरे जो थे वो 150 से ऊपर के लॉट थे और मेरे को भी अच्छा खासा नुकसान निफ्टी में देखने को मिला। बट यहाँ पे चलो नुकसान प्रॉफिट तो इस गेम का पार्ट है, तो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है कि डेली नुकसान होता। बट ये है कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी एक्यूरेसी अगर 90% की है, 10 में से अगर हम 9 ट्रेड हमारे सही होते हैं तो एक ट्रेड में तो नुकसान होता ही है। वो आज हो गया तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 4 आवरली चार्ट की जगह फिर हमने इसमें चेक करा 1 आवरली चार्ट। तो 1 आवरली चार्ट हमने जैसे ही लगाया तो आज एक पैटर्न फॉर्म हुआ और हमने ये डिस्कस भी करा था। तो यहां से एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, बेसिकली ये चार्ट के बॉटम पे बनता है जिसमें फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम देखने को मिलता है और सेकंड बॉटम का लो फर्स्ट बॉटम से लोअर होता है। अब जैसे ही डबल बॉटम देखने को मिला और साथ साथ यहां पे देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, तो ये मैसेज था निफ्टी डबल बॉटम विद मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये हमने आज आपको मेंशन कर दिया और हमने आपको रिकमेंड करा कि भाई 16,901 रुपए के ऊपर आप निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं चार्ट के बेसिस पे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। मेरा ये जो भी कंटेंट होता है वो एजुकेशनल बेसिस पे होता है। मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, चार्ट बेसिस पे आपको बताता हूं और उसी बेसिस पे हमने बताया कि आप इसमें बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे थे, यानी कि फर्स्ट बॉटम से सेकंड बॉटम में अगर कंपैरिजन करें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और 2-2:15 बजे के आसपास का एक ट्रेड बन गया कि भाई अब यहाँ पे निफ्टी को बाय कर सकते हैं। जो सुबह का जो हमारा पाप था, जो हो गया था 100 पॉइंट का एसएल ट्रिगर हुआ था, वो एक अच्छा मौका है रिकवर करने का। और उसके बाद निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 17,000 के ऊपर का हाई इंट्राडे में बना दिया, मतलब कुछ चंद मिनटों में 16,901 का ब्रेकआउट हुआ और 17,000 के आसपास निफ्टी आ गया। अब इसको समझना है दोस्तों, क्योंकि देखो एक चीज और है कि मार्केट में स्टॉप लॉस कटते हैं। आज मेरे को बहुत सारे मैसेजेस है कि सर स्टॉप लॉस कट गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा यार इस गेम का पार्ट है, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम कर लेना। और हमारा गोवा का वर्कशॉप हुआ था, हमने वहां पे भी बताया था कि जब भी आपका एसएल कटता है, जिस कैंडल पे आपका एसएल कटता है, जैसे कि ये कैंडल थी जिस पे आपका एसएल कटा था, और उस कैंडल पे कभी भी आपको कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो वहां पे टारगेट आने की जो चांसेस है, उस ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस है, वह 200% तक बढ़ जाते हैं। जितने भी मेरे गोवा वाले स्टूडेंट्स थे वो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं, उनको याद होगा। और वही देखने को मिला और कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, साथ साथ डबल बॉटम देखने को मिला और उसके बाद एक बड़ी कैंडल देखने को मिली जो कि मारुबुजो कैंडल थी, जिसने हमारा 100 पॉइंट का जो टारगेट था वो सिंपली अचीव कर दिया। ये तो दोस्तों ये हमारा एक व्यू था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये व्यू दिया, हमने इवन ये व्यू आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिया। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अब यहाँ पे देखो मैं कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं देता, वो मैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। बट ये था कि चलो यार 100 पॉइंट का नुकसान हो गया तो उसको रिकवर भी तो कराना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भाई, क्योंकि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो
तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रॉफिट कराना। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया कि निफ्टी हैज कंफर्म बाइंग पैटर्न ऑन अवर्ली चार्ट विद द कंफर्मेशन ऑफ डबल बॉटम। 2:21 में मैसेज था और निफ्टी हैज कंफर्म बाइंग पैटर्न ऑन अवर्ली चार्ट, टारगेट लिख दिया 16,980 का। ये मैच टारगेट मैं लिखता नहीं हूँ पब्लिक चैनल पे, मैंने लिख दिया 2:37 पे। और इससे पहले भी हमने एक मैसेज किया था जिसमें ये लिखा था निफ्टी बुलिश अबाउट 16,901, यानी कि लगातार 3-4 मैसेजेस आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मिले थे। और वहां से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 17,000 का टारगेट था निफ्टी का वो इंट्राडे में अचीव हो गया। इसके अलावा हमारा जो मैसेज थे लोगों के इतने मैसेज आए, जैसे ये देखो ये भी मैसेज आ रहा है कि किसी का फर्स्ट प्रॉफिट हुआ है, और व्हाट्सएप पे तो मैसेज उसकी बौछारी आ गई, मतलब लोग अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजने लगे। तो इसी तरीके से हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें भी हमने कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे, साथ साथ निफ्टी को रिकमेंड किया था और सब में हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब चलो कोई बात नहीं, टारगेट प्रॉफिट लगता रहता है। और कल जो हमारी कल की लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसमें भी हम बताएंगे कि कल कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अब आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पे हम देखते हैं कि चलो ठीक है जी, यहां से तो मार्केट में तेजी देखने को मिली है, 17,000 तो निफ्टी आ गया। बट अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,100 का, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए अभी डबल बॉटम बना है और डबल बॉटम के बाद बाजार ज्यादातर जो हाई होता है, जहां से बाजार ने रिवर्सल दिया है वहां तक तो अचीव होता है। तो 50% इसका टारगेट जो होता है निफ्टी का आ चुका। कल वैसे मैं कल लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, वहां पे कुछ चेंजेस होंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा। बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी 17,100 के आसपास जा सकता है। 17,100 के आसपास काफी लोग कहते हैं ना डब्लू पैटर्न की बात करते हैं कि डब्लू पैटर्न क्या होता है, तो ये राजी आपका डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न बन सकता है। हालांकि डब्लू कुछ होता नहीं है, बेसिकली डबल बॉटम होता है। लोग डब्लू के ऊपर यानी कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तो बाइंग करते हैं, और डब्लू पैटर्न बनाने के लिए उसका सेकंड हाई ब्रेक करने के लिए, जो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई ब्रेक करने के लिए उसको 17,100 तक जाना पड़ेगा। तो 17,100 तक जाता है, फिर वहां पे देखते हैं क्या बनते हैं कि वहां से रिवर्सल आएगा या फिर वहां से बाइंग देखने को मिलेगी। बट फिलहाल अभी निफ्टी मुझे 17,100 तक तो लग रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को नहीं भूल सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की एनालिसिस करनी है, बैंक निफ्टी भी बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी को भी समझेंगे और इसका मैं आपको 4 आवरली चार्ट लगा देता हूं। आपने एक चीज नोटिस करी, आज मैं आपसे पूछता हूं, नोटिस करी कि निफ्टी में मंदी देखने को मिली बट बैंक निफ्टी में नहीं मिली। बैंक निफ्टी में कोई खास मंदी देखने को नहीं मिली, और बैंक निफ्टी में जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ था वो अभी कह रहा हूं कि 39,372 के आसपास चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में कोई मंदी देखने को नहीं मिली, बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। लो जो कटा था, स्टॉप लॉस जो कटा था वो निफ्टी का कटा था, बैंक निफ्टी का नहीं कटा था। तो बैंक निफ्टी अभी भी मुझे बुलिश लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी जा सकता है ड्यू टू मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो बना था 4 आवरली चार्ट के पैटर्न पे, 4 आवरली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में को भी अपनी रडार में रखना, इसमें भी आप ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा मेरे हिसाब से एक ऑप्शन आपके पास रह सकता है, वो वीकली ऑप्शन भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपका ऑप्शन और रिकमेंड करा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी आप पब्लिक चैनल पे देख सकते हैं निफ्टी के ऊपर कि हमने आपको जो रिकमेंड किया था वो 16,700 की कॉल रिकमेंड करी थी, क्योंकि उसका जो डेल्टा था 0.7 था। काफी लोग पूछ रहे थे 16,700 क्यों रिकमेंड करा, क्योंकि उसका डेल्टा उसमें 0.72 था। तो वो कुछ 225 रुपए के आसपास था, वो बंद हुआ है 270 के आसपास। वो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, चार्ट पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट उसके लिए दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देखो अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस सीखना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तब तक आप ऐसे ही नुकसान करते रहोगे। क्योंकि काफ़ी लोगों की कॉल आ रहे थे, वो पूछे थे कि सर मुझे नुकसान हो गया, मुझे 100 पॉइंट का नुकसान हो गया, कोई कह रहा 20 पॉइंट का नुकसान हो गया, मैं क्या करूँ। क्योंकि देखो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है तो ये छोटे मोटे लॉसेस से आप डरते नहीं है, और जो प्रॉफिट आपको आता है उसको राइड करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको इनिशियल बेस पे सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जाइए, हमारे लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 का। इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, इसको परचेज कर लीजिए। 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सब कुछ सिखाया जाता है।
दोस्तों इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें बाइंग सेलिंग की कुछ रिकमेंडेशंस, मंथ में एक बार वेबिनार मिलता है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैंने अभी नोटिस करा है काफी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का एबीसी भी नहीं आता है। उनको सिर्फ लाइनें आते हैं, कुछ इंडिकेटर्स आता है, वो सोचते हैं कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आ गया। ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे, इसके साथ साथ स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉक सिलेक्शन, ये सारी चीजें A to Z सिखाई जाती हैं। बाकी हमारा कॉम्बो कोर्स भी है टेक्निकल ऑप्शन का, वो भी परचेज कर सकते हैं। और हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है जिसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज, उसके पे ऑफ, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिनमें आप ट्रेड बना सकते हैं, जो अच्छे लग रहे हैं और हमने रिकमेंड भी करे थे आज। वो है, पहला है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन उसका क्या है, मैं इसके लिए आपको 1 आवरली चार्ट आपके सामने पेश कर देता हूं कि यहां पे अगर आप देखेंगे या फिर मैं इसका डेली चार्ट लगा देता हूं। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा यहां से, ये देखिएगा हैमर पैटर्न फॉर्म है इस टाइम आईसीआईसीआई बैंक में, मत भूलिएगा। हैमर बहुत रिवर्सल पैटर्न है, ये अप डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बहुत कम देखने को मिलता है और अभी देखने को मिला है आईसीआईसीआई बैंक में। तो 837 इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। 837 के ऊपर जाता है तो बाइंग बन सकती है। हैमर के लो के स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, और हैमर का लो का स्टॉप लॉस क्या होगा, कैसे चेक करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चार्ट होना जरूरी है। यहाँ पे आप फायर्स का, मैं जो यूज कर रहा हूँ फायर्स का चार्ट यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फायर्स में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा के आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायर्स के इस चार्ट की फैसिलिटी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक चार्ट आपके पास नहीं होगा तब तक आप एनालिसिस नहीं कर सकते। यानी कि आप युद्ध में जा रहे हैं और आपके पास हथियार नहीं है तो आपकी हार निश्चित है। ऐसे ही आप टेक्निकल, आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और आपके पास टेक्निकल चार्ट्स नहीं है तो भी आपकी हार निश्चित है। तो यहाँ पे हैमर के लो का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और हैमर के लो का स्टॉप लॉस क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ से 837 पे अगर ये जाता है तो वहां से मुझे लग रहा है कि 860 से 870 का जो लेवल है इसका अचीव हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 837 अगर कल के दिन आपको मिलता है तो इसके ऊपर भी आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जो चेंजेस होंगे वो मॉर्निंग में मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बता दूंगा। 9:50 में मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, उसमें जरूर जोड़ा करिए, क्योंकि मॉर्निंग में काफी सारी अपडेशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग होता है, क्योंकि 1 घंटे में, शुरू के 1 घंटे में ही डिसाइड हो जाता है कि बाजार की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो सुबह 9:15 बजे आप लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट जो बनिए, उसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।